हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे इस चैनल पर ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या शायद होने वाला है। पिछले मेरे 15 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 बहुत कायदे की आपको वीडियोस देने वाले हैं। आज भाई डे 1 है, अगले 5 दिनों तक आपको 5 वीडियोस देंगे और हम भरोसा दिलाते हैं ये 5 वीडियोस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। बस इन वीडियोस को पूरा देखिएगा। कम लोग देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो देखेगा भाई मेरी जिम्मेदारी है बताना, जो देखेगा। जिसे नहीं इंटरेस्ट होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो देखेगा ना एक जिंदगी में बदलाव लेके आएगा भाई। तो लास्ट 15 ईयर से 10,000 प्लस ऑफलाइन बच्चा पढ़ाया है, लाखों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया मेरे भाई। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यम वाजपेयी। चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है भाई, ठीक है। देखो भैया, हो क्या रहा है चारों तरफ भैया, हर आदमी कह रहा है फाइनेंशियली आपको ग्रो करना है, फाइनेंशियली आपको फ्री होना है, इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। लेकिन मेरी जो नॉलेज है, जो हमने सीखा है, उससे हम आपको पहले नंबर पे एक चीज बताना चाह रहे हैं और यहीं से अगले 5 दिनों तक अलग अलग तरीके की नॉलेज हम आपको देंगे भाई, ठीक है। डे 1 जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है भैया इमरजेंसी फंड। अब कुछ लोग भाग नहीं जाना कि इमरजेंसी फंड अब हमें पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है भाई। इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझो भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद आपकी जो लाइफ है, बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि भैया कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा मानना है भैया कमाना कम इंपॉर्टेंट है, बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझो भाई, ठीक है। इमरजेंसी फंड क्या होता है पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, और किस तरीके से हमने भी इसे बनाया। हमें देर में समझ में आया, लेकिन शायद मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको जल्दी समझ में आ जाए भाई, ठीक है। तो वो पैसा जो बुरे समय के लिए हम लोग अलग रख देते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं भाई। हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिख दिया है। जैसे मान लिया आपकी भगवान ना करे नौकरी चली गई। अब होता क्या है, सबसे पहले आदमी भौकाल में आ जाता है। जैसे ही वो पैसे कमाना शुरू करता है, वो भले ही 5,000 रुपए कमाए, वो भौकाल में आ जाता है। ईएमआई पे जाके जो है पता चला आईफोन ले आया जाके, ठीक, मतलब उसकी ईएमआई बनवा ली 3200 रुपए, 3500 रुपए या पूरी 4900 रुपए। एक आदमी को तो हम जानते थे भैया, मेरे साथ हमें उसने फोन किया, बोले चलो यार बुलेट लेनी है। तो हमने बुलेट लेनी है, क्या करोगे यार, कैसे लोगे? बोले अरे ले लेंगे यार। तो उनने क्या किया, सारा पैसा अपनी उल्लक गुल्लक इंतजाम इकट्ठा कर करा के लगभग उनके पास 49,000 रुपए निकला, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उनकी सैलरी कितनी थी उस समय, सैलरी थी भैया 7,000 रुपए। अब 49,000 रुपए निकला। फिर भैया शोरूम पे गए, उनने कहा 2,17,000 रुपए की है। वो आती हंटर करके, आज से लगभग 3-4-5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो बोले भैया 2,17,000 रुपए की है। तो उन्होंने कहा मेरे पास 49,000 रुपए हैं भाई। बोले 49,000 रुपए अगर आप डाउन पेमेंट जमा करोगे तो आपकी ईएमआई आएगी लगभग 6,000, 6200 रुपए, 7,000 के करीब, कुछ हमें इतना याद नहीं है, तो इस तरीके से कुछ आएगी ईएमआई। तो उन्होंने कहा भैया यार ईएमआई तो हम 5,000 से ऊपर नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो भाई 10,000 रुपए और जमा कर दो या 15,000 रुपए और जमा कर दो। उनने भैया मेरी तरफ देखा, तो हमने कहा जब हमें ले ही आए हो तो ठीक है यार, फिर ले लो पैसे, बाद में हमें दे देना जब तुम्हारे पास हो जाए तो पैसे भी। तो उन्होंने भैया वो सब इकट्ठे कर करा के एक ईएमआई बनवा ली 4900 रुपए। अब आप सोचो 7,000 रुपए सैलरी है। तो हमने उनसे पूछा भरोगे कैसे? तो बोले अलग से ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेंगे और देखेंगे, अगर नहीं भर पाएंगे तो शौक तो हो ही जाएगा, साल 6 महीने में उठा भी ले जाएगी कंपनी, तो क्या फर्क पड़ता है। ये माइंडसेट बहुत गंदा है भाई। ऐसे लोग इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं कर पाते हैं और फंसते हैं भैया लंबे समय में। समझाते हैं कैसे मेरे भाई। मान लिया आपने चलो 4900 रुपए की आपने क्या करा मेरे भाई, एक बाइक की ईएमआई बनवा ली भाई, ठीक। उसके अलावा आप गए, आप फोन की ईएमआई ले आए। मान लिया 2,000 रुपए आपने एक फोन उठा लिया। जो आदमी नहीं नए लौंडे लपाड़े करते हैं, आपको नहीं करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ओवरऑल 2 चीजें होती हैं, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो होती है जिसपे आपका पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है। आप बुलेट खरीद के लाए, आप फोन खरीद के लाए, उसकी वैल्यू भी कम हो गई, प्लस उसके ऊपर आपका पैसा भी खर्च हो रहा है। एक बार हमें मिले, बोले यार इसकी 4500 रुपए की सर्विस हुई, तो हमने भैया सर्विस तो करानी पड़ेगी। यानी ओवरऑल उसके ऊपर और पैसा खर्च होता जा रहा है और आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही भाई, ठीक है। फिर आपने मान लिया जब आप इतना कम आपकी सैलरी है, तो मान ले रहे हैं आपका जो घर का खर्चा है वो 4,000 रुपए में आप अपना घर का खर्चा चलाते हो। यानी मोटा मोटा जो आपका देखा जाए लगभग आपके पास 10,000 रुपए आपका खर्चा है। इनकम कितनी है, मान लिया 7,000। आप ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के जैसे तैसे करके 10,000 लगभग पूरा कर रहे हो और अपना खर्चा चला रहे हो। तो अब बाई चांस आपकी नौकरी चली जाती है अगर, तो क्या करोगे? अकाउंट में आपके पास पैसे नहीं है, सब आपने इकट्ठा करके जमा कर दिया है, तो फिर आप क्या करोगे भाई? और ज्यादातर लोगों की यही हालत है भैया। मेरे कई साथ के कलीग्स हैं। एक व्यक्ति रुद्रपुर से हमसे मिलने आया, तो हमने कहा यार तुम तो कितना टाइम हो गया? बोले हम 2012 से नौकरी कर रहे हैं।
फिर उसने हमें अपना अकाउंट दिखाया, यार कभी कभी सिलेंडर तक के पैसे नहीं है, सिलेंडर के पैसे देने हैं और देखो खाते में 980 रुपए पड़े हुए। यानी रियलिटी क्या है, वो पैसा कहां से आया और कहां चला गया पता ही नहीं है। अभी शुरुआत में ये सब आपको बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भैया जो बचाना है वो एक आदत है। मेरी भी आदत नहीं थी यार, हमने भी बहुत पैसा कमाया, बस मेरे दिमाग में एक चीज ये हमेशा चली कि हमें बनाना है, क्योंकि मेरे घर में पन्नी पड़ी थी। तो पहले हमने क्या किया, थोड़ा पैसा आया जीना बनवा दिया, फिर पैसा आया छत बनवा दी, फिर पैसा आया पहले 3-4 मंजिल पूरी बिल्डिंग बन गई, फिर पैसा आया कोचिंग के लिए जगह खरीद ली, फिर इसे बना दिया, ठीक। उसके बाद पड़ोस में घर के लिए जगह खरीद ली, घर बना लिया। फिर मेरा दिमाग चला यार, हमने कहा यार ऐसा करते हैं, बारात होगी तो बारात में आपकी भाभी को गोल्ड बहुत पसंद है, तो हमने बहुत सारा गोल्ड खरीदा। अब कहने के लिए लोग कहेंगे पैसा फंसा दिया। अबे जब गोल्ड खरीदा था, मतलब 1-1.5 साल पहले मेरी बारात हुई, 2 साल पहले, तो उस समय गोल्ड था 18 कैरेट वाला लगभग 70,000 रुपए में, इससे भी कम में था। ओवरऑल 70-75 आप लगभग मान लो। और आज की डेट में कितना हो गया, डबल हो गया भैया वो। तो अगर 15-20 लाख का गोल्ड खरीदा तो वो 40 लाख रुपए हो गया। हम आपको समझाना ये चाहते हैं, उन चीजों में पैसे खर्च किए जाएंगे जिन चीजों की कीमत बढ़ेगी। जो चीजें आपके पैसे को और खा रही हैं, देखो भैया जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो तो खर्चा करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपको अमीर बनना है, ऊपर बढ़ना है, तो आपको भैया एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा फालतू पैसा कहां खर्च हो रहा है, ठीक है। तो अब इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए कम से कम, तो हम मान के चलेंगे कि कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए मेरे भाई। तो 6 महीने कम से कम, 1 साल का हो तो फिर आपको काम करने में बहुत मजा आएगा भाई। पहले हम भी बड़ा टेंशन में रहते थे कि यार कहीं मान लिया कोई ईएमआई कट रही है या घर का कोई खर्चा है। जैसे ओवरऑल अभी हम अगर आपको बात करें तो अभी जो हमारा खर्चा है, हम खोल के बता दे रहे हैं, लगभग 2 लाख रुपए महीने खर्चा चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कुछ लोग पढ़ाने आते हैं, उनकी सैलरी है, कोई थंबनेल वगैरह बनाता है, उनकी सैलरी है, यहाँ कोचिंग का बिल आता है, घर का बिल आता है, उधर वाले घर का बिल आता है, फिर घर का खर्चा है, ठीक। फिर शौक भी है भैया घर वालों के। लोग जैसे कई बार हम कह रहे थे आपकी पैसा नहीं है मेरे पास, तो मम्मी कहती फिर तुम ऐसा करो घर बैठो हम तुम्हें खिलाएंगे, क्योंकि मम्मी के पास भी दुकान वगैरह है तो किराया वगैरह आता है। वो कहती हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम दिन भर गर्मी में जूझते रहते हो, उसके बाद पैसा नहीं है। तो रियलिटी मजाक में कहती हैं, लेकिन रियलिटी क्या, घर वालों के भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ शौक होते हैं और इसीलिए काम कर रहा है भाई। तो ओवरऑल बात करें 2 लाख रुपए लगभग चाहिए। तो अगर मेरे पास 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए कम से कम सेविंग नहीं होगी तो हम टेंशन में रहेंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो कम से कम 6 महीने के लिए, देखो एसेट एक अलग चीज है कि भैया हमने मान लिया 1.5-2 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी, ठीक, गोल्ड वोल्ड खरीद लिया, उन्हें बेचना थोड़ी है यार। अरे भाई ऐसा थोड़ी कर दोगे कि भैया ठीक है अब घर बनाया अब घर बेचेंगे, नहीं। यानी आपके पास एक इमरजेंसी फंड यानी एक ऐसा पैसा बचा हुआ रखा होना चाहिए कि भैया जो आपके बुरे वक्त में काम आए। आपकी नौकरी चली गई, ठीक, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, लैपटॉप खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तुरंत पैसों की जरूरत पड़ गई, जरूरी काम, कोई बीमार हो गया। जैसे भैया हमने अपना, आपकी भाभी का, ठीक है, हमारी मम्मी का, बिटिया जो बेदिका है, सबका हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हम यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस बेचने नहीं आए ना, हम कोई लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में ना कुछ देंगे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ये है हमारे खाते से हर महीने लगभग 1100-1200 रुपए कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता यार इतना सारा पेमेंट जाता है, कटता है, आता रहता है, कोर्स बिकते रहते हैं, यूट्यूब का पेमेंट आता रहता है, आज 21 तारीख होने वाली है, फिर पेमेंट आ जाएगा जो भी आ गया, यानी ओवरऑल वो कटते रहते हैं, पता भी नहीं चलते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या हो जाती है, भगवान ना करे, तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है भाई। 10 लाख रुपए तक कोई भी दिक्कत होगी तो भैया वो बीमा कंपनी भरेगी, हमें नहीं भरना पड़ेगा। तो कई बार हेल्थ इंश्योरेंस, हम नहीं कह रहे 10 लाख का लो आप, शुरुआत में 50,000 1 लाख का भी होगा, हो सकता है 200-300-400 रुपए आपको प्रीमियम मिल जाए और बुरे वक्त में वो जो आपने इमरजेंसी फंड बचा के रखा है वो बच जाएगा, कम से कम आपका जो पैसा फालतू जगह जा रहा है उससे भाई, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत क्या है, किस तरीके से आप बचाओगे, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। देखो भैया सबसे पहले बात ये समझो, स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक आदत है। जैसे कई लोग हम आपको रियलिटी बताएं, हम बहुत दिनों तक सोचते रहे यार एसआईपी करें ना करें, करें ना करें। फिर अभी हमने बहुत जल्दी में एक एसआईपी करी और हमने चैट जीपीटी पे सर्च किया, बहुत सारे भैया वहां पे आ रहे थे इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो। तो अब नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कुल मिला के चैट जीपीटी ने कहा ये ठीक है। तो हमने बिना सोचे समझे एक एसआईपी चालू कर दी, हर महीने की 20 तारीख को मेरे खाते से कट जाती है और हमें पता भी नहीं उसमें कितना पैसा कट गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यानी सरल भाषा में अगर आप शुरुआत लेवल पे हो तो एसआईपी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हो, कोई बात नहीं। हम आपको बता रहे हैं इमरजेंसी फंड से रिलेटेड चीजें क्या है, ये एक आदत है। मान लिया आपकी जो पहली सैलरी है वो 15 से 20 हजार रुपए, समझना मेरे भाई। कुछ लोग कहेंगे मेरी तो 15-20 हजार भी नहीं, कोई बात नहीं, आप 5,000 कमाते हो, अभी बताएंगे आपको। 15 से 20 हजार रुपए मान लिया आपकी पहली सैलरी है, भले ही 500 रुपए बचाना शुरू करो, लेकिन मेरे भाई बचाओ। देखा होगा कई लोग 500 रुपए महीने की आईडी खुलवा लेते हैं,
ठीक है, या 500 रुपए या डेली 10-10 रुपए देते रहते। दुकान पे आपने देखा होगा कोई आता है व्यक्ति, उसे 10 रुपए दिए, 300 रुपए महीने की खुली होती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे भाई वो पैसे बाद में बहुत काम में आते हैं। मेरा अनुभव क्या है मेरे भाई, तो हमने आपको अनुभव बता दिया अपना कि समय के साथ साथ मेरी ये चीजें समझ में आई। अब एक बात समझो कैसे बचाएं, तो एक हम बिल्कुल बेसिक स्टेप जो हम भी फॉलो करते हैं ये आपको करना पड़ेगा। देखो मेरा जो मेन अकाउंट है वो भैया बैंक ऑफ बड़ौदा का है और ये अकाउंट कम से कम मेरे भाई 15 साल पुराना होगा। ठीक, इस अकाउंट में आधा का ट्रांजैक्शन होता है, कोई एक आध ईएमआई भी कटती है हमारी, जो खोल के बता रहे हैं, तो जो ईएमआई है वो भी इसी से कटती है। ठीक, उसके अलावा जितने खर्चे, जितनी सैलरी देते हैं, जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सब कुछ इसी अकाउंट से होता है मेरे भाई। ठीक, कहीं हमें सब्जी भी खरीदनी है तो हम क्यूआर इसी से करते हैं भैया, स्कैन इसी से करते हैं। लेकिन हमने एक और बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, उत्कर्ष बैंक में। कुछ लोग कहेंगे अबे उत्कर्ष तो छोटी बैंक, अबे कुछ फायदा, कोई दिक्कत नहीं है यार। उत्कर्ष बैंक में हमने एक अकाउंट, आप जरूरी नहीं उत्कर्ष में खुलवाओ, आप मान लीजिए स्टेट बैंक में खुलवा लो, किसी में खुलवा लो। हमने ना तो इसका एटीएम ले रखा है, ना तो भैया इसका कोई पिन विन बना रखा है, कुछ नहीं। हम इस खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अब करते क्या है हम ये समझो, मान लिया मेरे पास कोई पेमेंट आया, मान लिया यूट्यूब का 1 लाख रुपए पेमेंट आया, अभी पेमेंट आने को है 2-3-4 दिनों के बाद। मान लिया यूट्यूब का 1 लाख रुपए का पेमेंट आया, तो हम पता क्या करते हैं, मान लिया मेरे दिमाग में आया यार हम 30,000 रुपए डाल देंगे इस अकाउंट में, तो हम तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं 30,000 रुपए। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब भैया हमें सैलरी देनी होगी या खर्चा करना होगा या क्या करना होगा वो हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पता है यार ऑफलाइन में भी फीस अच्छी खासी मिल जाती है तो हम मैनेज कर लेंगे यार। या मान लिया ऑफलाइन में किसी दिन हमें 1.5 लाख रुपए फीस मिल ही पाए, ठीक, तो हमने क्या किया, इसमें से 50,000 रुपए निकाल के अलग रख दिए, बाकी में अपना घर चलेगा, खर्चा चलेगा, बिल जमा होगा, अच्छा खासा खर्चा है। 34,000 रुपए बिल आया 2 महीने का इस बार, अभी लेके जाएंगे भैया क्या निकाला इसमें, अगर कोई दिक्कत होगी तो सही हो जाएगा, नहीं तो जमा करना पड़ेगा। तो खर्चे भी बहुत होते हैं, जैसे एक सर पढ़ाने आते हैं उनकी सैलरी 20,000 रुपए है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो खर्चा तो है, लेकिन ओवरऑल हमें यह भी समझना है कि सब खर्च थोड़ी कर देना, तो फिर फायदा क्या है भाई, ये सारे काम को करे वो इतनी मेहनत करे हुए। तो हम क्या करते हैं, इस अकाउंट में 20,000 30,000 जो हमें लगता है, कोई कोर्स बिका, मान लिया पेमेंट आया 10,000 रुपए का, हमें लगा यार जरूरत नहीं है, पूरे ट्रांसफर कर दिया इसी में, और दोबारा देखते भी नहीं, इसका बैलेंस भी नहीं चेक करते इसमें कितना पैसा है। इससे फायदा क्या होगा, देखो हमने आपसे क्या कहा, शुरुआत करो कम से कम 10% से। देखो 5,000 रुपए में सर जी हम 5,000 कमाते हैं, मेरा 5,000 में खर्चा नहीं चलता है। जब नहीं चल रहा है तो आप मान लो आप 5,000 कमाते नहीं हो, आप 4,500 कमाते हो, आप क्या करो 500 रुपए से शुरुआत करो। 10,000 कमाते हो, 1,000 से शुरुआत करो। सुनते रहना मेरी बात भाई, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, एक अलग अकाउंट खुलवा लो और उस अलग अकाउंट में जैसे ही सैलरी आए, 10,000 रुपए जैसे ही आए, 1,000 रुपए पहले ही इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और भूल जाओ। जो कुछ करना है 9,000 में से ही करना है। जैसे जैसे इनकम बढ़े, 15,000 हो गई 1,500 रुपए डालो, 20,000 हो गई, आपको लगता है 2,000 डाल सकते हैं 2,000 डालो, 3,000 डाल सकते हैं 3,000 डालो। होगा क्या, धीरे धीरे करके सेविंग शुरू हो जाएगी। मान लिया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मान लिया 1,000 रुपए जब आप 20 साल के थे, ठीक है, 20 साल के थे, जैसे अब एक व्यक्ति है मेरे साथ में, हम उन्हें जानते हैं, लगभग उनकी जो इनकम है 20,000 रुपए है भैया, ठीक, और लगभग हम उन्हें देख रहे हैं कि वो 12-13 साल से 20,000 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज कभी कभी वो हमें मिलते हैं, वो कहते हैं मेरे खाते में 280 रुपए पड़े हुए। क्या उन्होंने कुछ एसेट बनाया? नहीं। कुछ खरीदा? नहीं, कुछ नहीं। तो पैसा गया कहाँ? वो सब उड़ गया मेरे भाई। पैसा बहुत तेजी से आता है और बहुत तेजी से खर्च हो जाता है भाई। पैसा खुद ही व्यवस्था बना लेता है कि जाना कहाँ है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पास लगभग 30-40 हज़ार रुपए पड़े हुए थे। हमने कहा यार ये पैसा बच गया है, इसे हम कहीं, मतलब कुछ चल रहा था दिमाग में, कोई गिफ्ट विफ्ट देना था भाभी को आपकी। तब तक क्या हुआ भैया, सड़क खोदने वाले आ गए, उन्होंने पाइप फाड़ दिया। पाइप फाड़ गया, 2-3 हज़ार रुपये उसमें घुस गए। फिर क्या हुआ, हाँ उस दिन कुछ और हुआ था, हाँ इन्वर्टर फूक गया। अब इन्वर्टर फूक गया, वो बोला यार इसका ये वो था 2-3 साल पुराना था भाई, उसकी कुछ वारंटी होती, वो निकल गई थी, 3 साल 4 साल जो हो गए थे। तो बोला भैया इसमें कार्ड वार्ड दुनिया भर की नोटंकी पड़ेगी, 2,000 का है, 4800 का इन्वर्टर लगेगा, 900 भी है, लगा तो 5,000 वहाँ घुस गए। ऐसे छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे होते हैं। घर गए, मम्मी ने कहा वो ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है भैया। यानी ओवरऑल बहुत सारे खर्चे आएंगे। पैसा आएगा बाद में, चला पैसे जाए पहले जाएगा। मान लिया आपके घर का समरसेबल का मोटर फूक गया, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप दिमाग लगाओगे। सोचना मेरे भाई, जैसे मेरे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम कहते यार यही इन्वर्टर ठीक करा लो, जैसे तैसे करके 500-700 हज़ार रुपए लगा के थे, नया लगा दो। समरसेबल का मोटर मान लिया फूक गया, नहीं है तो ठीक करवाओगे, 1,000-2,000 है, लगाओ भैया 10,000 का मोटर। यानी पैसा आएगा बाद में, खर्चा पहले हो जाता भाई। तो इसलिए अगर आप अलग अकाउंट में डाल दो तो भूल जाओ। तो मान लिया जिनकी हमने बात करी है 20,000 रुपए वाले की, वो सिर्फ 2,000 रुपए डालते हैं,
तो भैया साल में कितने रुपए हो जाते हैं उनके? 24,000 रुपए हो गए होते। और भैया 10 साल भी मान लो तो आज उनके पास 2.5 से 3 लाख रुपए होता। और अगर मोटा मोटा 3 लाख भी मान लें तो उनकी भैया कमाई कितनी है? 20,000। तो अगर 20,000 रुपए कमाई है तो भैया 3 लाख यानी 15 महीने, 1.5 साल के लिए वो भैया आराम से फ्री हो जाते और वो रिस्क भी ले सकते थे। अब क्या है, अब जहां पे वो काम कर रहे हैं वो फंसे हुए हैं, उस काम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है। जो भी पैसा आता है कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है, यानी पूरी तरीके से फंस गए हैं। तो यानी ओवरऑल बात करें तो कोशिश करिए कम से कम 3 से 6 महीने का फंड जरूर बनाना है। अगर आप 5,000 रुपए कमाते हो तो 5 चक्का 30,000 रुपए। आप 500 से शुरुआत करोगे, शायद 5 साल लगेंगे, लेकिन समय के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल जब आपकी आदत में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यार ये वाले पैसे खर्च कर रहे हैं फालतू में, या टेम्पर टूटा थोड़ा सा चला लेते हैं, ये 100 रुपए भी उसी खाते में डालेंगे। ये आदत में आता है, हर चीज में मजा आने लगता है और धीरे धीरे करके आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा। शौक से पहले औकात बनाओ भाई। हमसे आज भी कल हम गए दवाई लेने तो जो मेडिकल स्टोर वाले थे, हमने ऐसे करके QR किया, बोले देखे कौन सा फोन है? बोले अरे यार आईफोन चलाओ। नहीं चलाना हमें आईफोन, आपकी भाभी के पास है आईफोन। ठीक है भैया, मेरा मन था तो गिफ्ट में हमने उन्हें दे दिया, लेकिन हम नहीं चला रहे आईफोन। क्यों मेरे भाई? क्योंकि शौक से पहले औकात बनाओ। आपका काम अगर चल रहा है तो चलाओ, ये नहीं भाई 5,000 कमा रहे जाके बाइक उठा ला, जाके 3,000 रुपए जो है उसकी EMI बनवा ली, मरे जा रहे हैं, भरते भरते खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं लेकिन मरे जा रहे हैं। शौक कर रहे हैं मेरे भाई, जाके बढ़िया सेंट उठा लाए, बढ़िया महंगे कपड़े ले आए। नहीं भैया, आज भी 700 रुपए का ये पैजामा पहनते हैं, शर्ट वर्ट मेरे पास बहुत हैं। कई बार लोग कहते हैं व्यवस्थित होकर रहो, चश्मा वश्मा सब है मामला, क्योंकि आई साइड भी मेरी थोड़ी सी वीक है। तो ये देखो असमे चश्मे बहुत है मेरे पास, आपने जितनी बार देखा होगा नया चश्मा लगाए देखा होगा, लेकिन यार ठीक है यार। यानी शौक से पहले औकात बनाओ, उसे कहते हैं वेल्थ। जब आपके खाते में पैसा होगा ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, रिस्क लेने का, बिजनेस में दिमाग चलने लगेगा, आगे बढ़ोगे। अच्छी संगत में रहो, अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, अपने आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगोगे भाई। ठीक है, तो ये जो एडवाइस है भैया, आपने बहुत देर लगी हमें सीखने में, लेकिन हम आपसे कहेंगे अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि कितने लोग कमा रहे हैं और कुछ ना कुछ उन्होंने एक अलग अकाउंट बना रखा है जिससे वो कुछ ना कुछ उसमें हर महीने डालते रहते हैं। कमेंट करके बताना भाई। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।